नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी10 पर। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली राजकीय यात्रा पर जाएंगी द्रौपदी मुर्मू। 150वीं वर्षगांठ के आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि होंगी द्रौपदी मुर्मू। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की शुरुआत में 2 देशों की यात्रा पर जा रही हैं। वे अगले महीने सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा पर जाएंगी। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। यह जुलाई 2022 में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद मुर्मू की पहली आधिकारिक विदेश यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के नियंत्रण पर 4 से 6 जून तक सूरीनाम की यात्रा पर रहेंगी। मंत्रालय के मुताबिक मुर्मू सूरीनाम में संतोखी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी और इस देश में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। गौरतलब है कि 5 जून 1873 को 452 भारतीय मजदूरों को लेकर पहला जहाज सूरीनाम की राजधानी पारामिरीबो पहुंचा था। इस मजदूरी में से ज्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले थे। नरेंद्र मोदी के केंद्र की सत्ता में पूरे हुए 9 साल सरकार के सामने क्या रही 9 चुनौतियां। नरेंद्र मोदी किसी गैर कांग्रेसी पार्टी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने वाले शख्स बन गए हैं। इन 9 सालों में जहां उसकी ढेर सारी उपलब्धियां रहीं, वहीं उन्हें नई नाकामियां भी मिली हैं। उनके प्रशंसकों के मुताबिक बीते 9 सालों में मोदी सरकार की खास कामयाबी भी रही। मोदी सरकार ने गरीबी हटाने के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिनमें जन धन योजना शामिल है। साथ ही हर घर शौचालय, स्वच्छ भारत अभियान और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर की विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से वहां तेजी से विकास कराए जाने का दावा किया जाता है। पीएम मोदी के समर्थकों का कहना है, दिल्ली में कभी कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर इतना ध्यान दिया हो जितना मोदी सरकार ने अब तक दिया है। हालांकि कुछ विवादित पहलुओं के चलते कुछ लोग मोदी सरकार को नाकाम मानते हैं, जैसे आर्थिक सुधार, किसानों से जुड़ी नीतियां, धार्मिक मुद्दे, विपक्षी एकता, बढ़ती बेरोजगारी, किसान संकट, आत्मनिर्भर भारत और सप्लाई चेन, विदेश नीति की चुनौतियां। कांग्रेस ने किया राजस्थान में सब ठीक होने का वादा। सीएम गहलोत और पायलट मिलकर लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मैराथन बैठक के बाद सोमवार को कहा कि दोनों नेता आगामी विधानसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ने पर सहमत हैं। पार्टी के संगठन महासचिव कैसी विरुगोपड़ीनेन ने यह भी कहा कि गहलोत और पायलट पार्टी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया है। आखिर सहमति की बात पर बनी है। खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर हुई करीबी 4 घंटे की बैठक में गहलोत और पायलट अलग अलग समय पर पहुंचे। गहलोत शाम करीब 6 बजे खड़गे के आवास पर आए और उनके करीब 2 घंटे बाद पायलट के पास पहुंचे। गहलोत और पायलट कांग्रेस के संगठन महासचिव के साथ मीडिया से मुखातिब हुए। लंबे समय बाद दोनों नेता एक साथ मीडिया के सामने नजर आए। वहीं अब ना कोई बिजली बिल, ना ही बस किराया। कर्नाटक में कांग्रेस का वादा उसी पर पड़ रहा भारी। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार को शपथ लिए 7 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। आम जनता को उम्मीद थी कि नई सरकार बनते ही उनसे किए गए वादों को तुरंत ही पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने घोषणा पत्र में किए गए अहम वादों को पूरा नहीं किया है। इन वादों में खास तौर पर 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने और राज्य में महिलाओं को मुफ्त बस की सवारी कराने जैसे वादे अहम हैं। वही सरकार की तरफ से हो रही इस देरी का असर आम जनता पर दिखने लगा है। आम जनता नई सरकार के सत्ता में आने के बाद उस घोषणा पत्र में किए गए वादों को याद दिला रही है। साथ ही उम्मीद कर रही है वो अपने वादों को जल्द से जल्द पूरा करे। सोमवार को कर्नाटक से आए एक वीडियो में एक महिला बस से टिकट लेने से यह कहते हुए इनकार करते हुए दिखा रही है कि नई सरकार ने वादा किया था हमें किराया नहीं देना होगा। वहीं एक अन्य वीडियो में कुछ लोग बिजली विभाग से आए कर्मचारियों को बिल देने से यह कहते हुए मना करते दिख रहे हैं कि हम चुनाव के समय कहां गए थे, सत्ता में आते ही 200 यूनिट तक का बिजली हम नहीं लेंगे। इस पर बिजली कर्मचारियों ने ये कह रहे हैं कि हम अभी सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आया है, इसलिए अभी जो स्थिति है उसे पूरा तरीके से निभाएं। वहीं सीएम योगी की बात, 9 साल में बढ़ा भारत का मान, आज भारत को कोई आग दिखाने की नहीं कर सकता हिमाकत। यह शब्द है सीएम योगी आदित्यनाथ के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में जहां एक तरफ दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा, वहीं देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा सुदृढ़ हुई है। आज भारत का कोई आग दिखाने को हिमाकत नहीं कर सकता। सोमवार को लखनऊ में मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित में योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के शासन में वैश्विक स्तर पर
भारत का मान बढ़ा है। उन्होंने कहा, पिछले 9 साल में बदली हुई परिस्थितियों को हम सब ने तो केवल महसूस किया है, बल्कि इस दौरान हम नए भारत का दर्शन भी किया है। आज भारत 4 महत्वपूर्ण स्तंभों पर खड़ा है। मुख्यमंत्री ने पहले स्तंभों की चर्चा की और कहा, भारत को दुनिया भर में सम्मान मिल रहा है। उन्होंने कहा, हालातों में प्रधानमंत्री ने 3 देश की यात्रा की, उसका दृश्य हम सबके सामने है। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें Z10 के साथ। धन्यवाद।